जरा सोचिए, जब भी हम फर्स्ट कांटेक्ट या एलियंस के धरती पर आने की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? तबाही, हमले और इंसानों को बचाने की जद्दोजहद, राइट? लेकिन क्या हो अगर कहानी इसके बिल्कुल उलट हो? आज हम एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प साइंस फिक्शन थ्रिलर का विश्लेषण करने वाले हैं जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। इसका कॉन्सेप्ट है आकर्षण, जब इंसानियत ही असली खतरा बन जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी में डुबकी लगाते हैं। चलिए शुरुआत इस एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या हो अगर एलियंस राक्षस हो ही ना? ये एक ऐसा सवाल है जो उन सभी कहानियों और फिल्मों को सीधी चुनौती देता है जो हमने आज तक देखी हैं। इस कहानी में असली मॉन्स्टर कोई बाहरी जीव नहीं है, बल्कि वो डर, अज्ञानता और नफरत है जो खुद इंसानों के अंदर कूट कूट कर भरी है। अब ये सब कैसे शुरू होता है, चलिए देखते हैं। हालात कितनी जल्दी बेकाबू हो सकते हैं, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। शुरुआत एकदम नॉर्मल होती है। एक एस्ट्रोनॉमी क्लास में लोग मजे से उल्का पिंडों यानी मीटियोर शावर के दिखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी रशियन मिलिट्री एक यूएफओ को डिटेक्ट करती है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनका मकसद जाने सीधे मिसाइल दाग देती है। इसका नतीजा एक बहुत ही भयानक क्रैश। वो जहाज सीधा शहर के एक रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराता है और इसी क्रैश में मुख्य किरदार जूलिया की दोस्त सूजन की मौत हो जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी और जल्दबाजी ने कैसे पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी, ये सच में डरावना है। अब यहां हालात के विरोधाभास को देखिए। एक तरफ जो एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो कोई जवाबी हमला नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय एक रोबोट शांति से बाहर आता है और बस इतनी गुजारिश करता है कि उन्हें अपने जहाज की मरम्मत के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन इसके जवाब में हमारी अथॉरिटीज क्या करती हैं? जूलिया के पिता कर्नल वैलेंटाइन तुरंत पूरे शहर में सख्त मिलिट्री कर्फ्यू लगा देते हैं। मतलब सामने से शांति की अपील हो रही है और हमारा पहला रिएक्शन है हथियार उठा लेना और डर का माहौल बना देना। अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के दुख और गुस्से में जूलिया पूरी तरह से अंधी हो चुकी है और वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुनती है, बदला। वो अपने ही पिता की पिस्तौल चुरा लेती है और अपने बॉयफ्रेंड आर्तम और उसके गैंग के साथ छुपकर उस प्रतिबंधित इलाके में घुस जाती है। वहां उसे एक एलियन दिखता है जो हैरानी की बात है कि बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। लेकिन जूलिया बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ सोचे सीधा उस पर गोली चला देती है। ये एक तरफा हिंसा थी जिसे सिर्फ और सिर्फ शोक और नफरत ने जन्म दिया था। इसके बाद आर्थम और उसके गैंग का जो रिएक्शन होता है वो तो और भी ज्यादा बर्बर है। वे सब उस घायल और निहत्थे एलियन पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। उसे जबरदस्ती उसके सुरक्षा कवच यानी एक्सोस्केलेटन से अलग कर देते हैं। इस सूट के अंदर कोई रहस्यमयी लाल रंग का लिक्विड भरा होता है और ये लोग इस सूट को चुराकर अपने गैराज में ले जाते हैं ताकि इस पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर सकें। सोचिए, सामने वाले से कोई खतरा नहीं है, फिर भी इंसानी आक्रामकता किस हद तक गिर सकती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा भावनात्मक टर्निंग पॉइंट आता है जब जूलिया मलबे में उस घायल एलियन को तड़पते हुए देखती है जिसका नाम हेकन है। तो उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि हेकन कोई क्रूर राक्षस नहीं है। वो अपनी बदले की आग को पीछे छोड़ती है और करुणा का रास्ता चुनती है। वो हेकन को वहां से निकालकर चुपचाप स्कूल लाती है और अपने एक क्लासमेट, जिसे सब गूगल कहते हैं, उसकी मदद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उस एलियन की जान बचाती है। ये सच में एक गेम चेंजर मोमेंट है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये कहानी दो मुख्य किरदारों के बिल्कुल अलग उसूलों को आमने सामने रखती है। एक तरफ आर्तम है जो ईर्ष्या, हिंसा और हर चीज को कंट्रोल करने की भूख से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है हेकन जो एक एलियन होते हुए भी पूरी तरह से तर्क, शांति और जीवन के प्रति गहरे सम्मान से प्रेरित है। ये तुलना हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में मानवीय गुण किसके अंदर ज्यादा हैं, एक इंसान में या एक एलियन में। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हेकन को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए शिल्का नाम के एक डिवाइस की सख्त जरूरत है जो मिलिट्री के कब्जे में है, और यहां से शुरू होता है एक फास्ट पेस्ड हाइस्ट। जूलिया मिलिट्री गार्ड्स को चकमा देने के लिए अपनी प्रेगनेंसी का एक बड़ा सा झूठ बोलती है और अंदर घुसकर अपने ही पिता का सिक्योरिटी पास चुरा लेती है। इस पास की मदद से हेकन लैब में घुसकर अपना वो डिवाइस वापस हासिल कर लेता है। यह हिस्सा एकदम थ्रिलर मूवी जैसा लगता है जहां दोनों एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। ये शिल्का डिवाइस सिर्फ जहाज की चाबी नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक बहुत ही एडवांस सोर्स है। हैकन इसका इस्तेमाल करके जूलिया के अंधे कुत्ते चार्ली की आंखों की रोशनी वापस ला देता है।
इसके बाद वो टेलीपैथी के जरिए जूलिया को अपने ग्रह की एक झलक दिखाता है और वो नज़ारा सच में अद्भुत है। हैकन की दुनिया पृथ्वी की तरह प्रदूषित या अराजक नहीं है। वहां अंधी तरक्की के नाम पर प्रकृति को बर्बाद नहीं किया गया है। उनकी तकनीक और समाज इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत और शांत है। ये हमारी अपनी दुनिया के कड़वी सच्चाई के बिल्कुल विपरीत एकदम परफेक्ट दुनिया है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही गहरा सामाजिक और राजनीतिक मोड़ लेती है। मॉब मेंटालिटी या भीड़ की मानसिकता। जब लोगों का बर्ताव या उनके विचार किसी ग्रुप के डर या देखा-देखी से चलने लगते हैं तो अक्सर इसका अंजाम बहुत ही अतार्किक और हिंसक होता है। और कहानी में ठीक यही होना शुरू हो जाता है। अनजान चीजों का डर और आपसी भड़ास आम और सीधे-साधे नागरिकों को धीरे-धीरे कट्टरपंथी बनाने लगती है। और आर्तम इसी भीड़ की मानसिकता का बड़ी चालाकी से फायदा उठाता है। शहर में पानी की कटौती चल रही है क्योंकि एलियन जहाज अपनी मरम्मत के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है। आर्तम लोगों की इसी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन को अपना हथियार बनाता है। वो इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा और फेक वीडियो फैलाना शुरू कर देता है और आम जनता को भड़काता है कि वो एलियंस के खिलाफ हिंसक विद्रोह करे। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे सिस्टम से परेशान लोगों का इस्तेमाल करके नफरत और डर फैलाने वाले आंदोलन बड़ी आसानी से खड़े किए जा सकते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। हिंसा बेकाबू होने लगती है। कर्फ्यू के दौरान एक अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट में आर्तम हैकन पर अचानक हमला कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैकन तब तक पलटवार नहीं करता जब तक आर्तम जूलिया पर हाथ नहीं उठाता। बीच बचाव में जूलिया से गलती से आर्तम के ही एक दोस्त को गोली लग जाती है, लेकिन आर्तम वो अपनी गलती मानने के बजाय बड़ी ही चालाकी से इस खून का पूरा इल्जाम हैकन पर डाल देता है। ये वो पॉइंट है जहां से चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि इंसानियत यहां अपना पूरा मॉरल कंपस खो बैठती है। फेक न्यूज और अंधी नफरत की आग में जलते हुए सैकड़ों आम नागरिक अपने ही हाथों में जो मिलता है वो हथियार उठा लेते हैं। वे पुलिस और मिलिट्री के बैरिकेड्स को चकनाचूर करके उस शांतिपूर्ण एलियन जहाज को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है जहां सच्चाई, तर्क और शांति की आवाजें एक हिंसक भीड़ के शोर में पूरी तरह से दब जाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। जहाज के पास हथियारों से लैस भीड़ और मिलिट्री का जहाज के रक्षात्मक रोबोट्स के साथ एक भयंकर और खूनी टकराव शुरू हो जाता है। इसी अफरा-तफरी के बीच आर्थम उसी चुराए हुए एलियन सूट को पहनकर जूलिया और हीकन को मारने के लिए आ पहुंचता है। आर्थम का गुस्सा और उसका पागलपन इस कदर उस पर हावी हो चुका है कि वो अपनी सारी इंसानियत भूलकर सीधे जूलिया पर ही अपनी बंदूक तानकर गोली चला देता है। यहां इंसानी आक्रामकता अपनी सारी हदें पार कर जाती है। और फिर जो होता है वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। जैसी गोली चलती है, हिकन बिना एक सेकंड सोचे खुद को जूलिया के सामने कर देता है। वो जूलिया की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान और अपनी अमरता तक की जरा भी परवाह नहीं करता। हिकन का ये निस्वार्थ बलिदान हमें दिखाता है कि असल में सच्ची मानवता होती क्या है। ये उस क्रूरता के बिल्कुल उलट है जो पूरी कहानी में इंसानों ने दिखाई है। इस विनाशकारी लड़ाई के बाद अंत में एक बहुत बड़ा फैसला आता है। हेकन और जूलिया को जहाज के एआई सिस्टम, जिसे सोल कहा जाता है, उसके द्वारा रीजनरेशन कैप्सूल में खींच लिया जाता है। सोल पूरे हालात का बारीकी से विश्लेषण करता है और एक बहुत ही कड़वे निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो ये तय करता है कि पृथ्वी का वातावरण तो जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ के लोग वो बहुत ज़्यादा हिंसक हैं। एआई का फाइनल फैसला ये होता है कि इंसानियत अभी इतनी परिपक्व हुई ही नहीं है कि ब्रह्मांड की दूसरी उन्नत और शांतिपूर्ण सभ्यताओं से उनका कोई भी संपर्क करवाया जाए। और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म होता है। उस दूसरी दुनिया से आए एलियन में खुद इंसानों से कहीं ज्यादा इंसानियत थी। ये सिर्फ स्पेसशिप या साइंस फिक्शन की कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारे अपने समाज, हमारे व्यवहार और हमारी कमियों का एक बहुत ही स्पष्ट आईना है। जरा सोचिए, हम अनजान चीजों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या डर हमें सच में हैवान बना सकता है? क्या हम कभी अपनी इस नफरत और आक्रामकता से ऊपर उठ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद के अंदर खोजना होगा। इस गहरी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।